गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आई नो कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ इस चैनल पे, पर हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट करती हूँ। एंड काफ़ी टाइम बाद आज मुझे मन हुआ कि एक नई वीडियो बनाते हैं। एंड मैं ये वीडियो चेंजेस के बारे में बनाना चाहती थी, क्योंकि ये जो पास्ट कुछ महीने रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे कुछ चीज़ें हुए हैं जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी दैट आई विल फेस, बट इतने सडन कॉम्प्लिकेशंस मुझे उस टाइम लगे थे कि एक सारे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में। पर अब जाके धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ें एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स नहीं थी, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ही फेवर पे वर्क करने वाली थी। एंड इन पास्ट कुछ महीनों में मैंने क्या क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी में, मैं वो चीज़ें आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। एंड ये चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये चीज़ होगी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी सिक्योर्ड है एंड ऐसा हो नहीं सकता मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री थी अपने इंस्टाग्राम को लेके, पर ऐसा हुआ। तो जब ये चीज़ हुई थी, जब मेरा इंस्टाग्राम गया था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड एंड टेंशन फ्री थी अपनी लाइफ को लेके। और एक होता है ना कि जब आपको लगता है कि अब सब सही है, अब कुछ कंप्लेंट्स नहीं है मुझे ज़िंदगी को लेके, तभी कुछ ऐसे बॉम्ब्स ड्रॉप होते हैं, क्योंकि लाइफ नीड्स चेंजेस। और मुझे भी अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंस्टाग्राम वॉज नॉट वर्थ कंटिन्यूइंग विथ, बिकॉज़ मेरी काफ़ी सारी बुरी मेमोरीज़ है उस इंस्टाग्राम के साथ जो मैं शेयर नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी पास्ट मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसे पास्ट स्ट्रगल्स है। तो यू नो दैट इंस्टाग्राम वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ बैड मेमोरीज एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। उसकी ग्रोथ इन अ वे काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। मे बी बिकॉज़ मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था स्टोरीज़ के थ्रू कि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग चल रही थी, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। मतलब जितनी रीच मुझे मिलनी चाहिए थी उस इंस्टाग्राम पे, उतनी रीच मिल नहीं रही थी। एंड कहीं ना कहीं मैं डिससेटिस्फाइड थी, बट मैं कोशिश कर रही थी, मैं मेहनत कर रही थी अपने इंस्टाग्राम को लेके। पर एक दिन ऐसे ही सडनली मैं शूट करने गई थी एंड मुझे पता चला कि मेरा इंस्टाग्राम जा चुका है। एंड मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। आई रिमेंबर क्राइंग फॉर 2-3 डेज़। वो इनिशियल 3 to 4 डेज़ मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके बैठी थी उस चीज़ को, एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। हाँ, मैंने कुछ लोगों को रीच आउट किया जो अभी भी काम कर रहे हैं, पर यू नो अब क्या है कि मैं उतनी ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठी हूँ। अभी मेरी मेंटालिटी ये है कि अगर आया तो अच्छा, नहीं तो मेरा ये जो करंट अकाउंट है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है एंड इसमें रीच भी काफ़ी अच्छी आ रही है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए थे, मैंने लोगों के बिहेवियर नोटिस किए अपनी तरफ, क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे, फेलो के कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको जब ये बात पता चली उन्होंने मुझे बोला कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। एंड ये चीज़ थोड़ी डम साउंड हुई थी मुझे, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग जो मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी वर्थ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से देख रहे हैं। मीन्स उनकी इंटायर एग्जिस्टेंस जो है वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। एंड इट वाज सच अ शॉकिंग फैक्टर फॉर मी, बिकॉज मैंने लोगों को देखा कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी फैमिली, उनकी अचीवमेंट्स उनके लिए कुछ मैटर नहीं करती है, बिकॉज उनका कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है किसी के साथ अपार्ट फ्रॉम देयर इंस्टाग्राम। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को इन लोगों के साथ काउंट नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ है अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से पहले भी मेरी एक बहुत अच्छी लाइफ रही थी, मेरे अचीवमेंट्स रहे थे। आई एम वेरी टैलेंटेड, मैंने बहुत कुछ अचीव किया था अपनी ज़िंदगी में, आई वॉज अर्निंग वेल। तो
इंस्टाग्राम की वैलिडेशन उतना मायने नहीं रखती थी मेरे लाइफ में। हाँ, एक सर्टेन काइंड ऑफ अटैचमेंट थी, एंड वो भी बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था। पर ऐसा नहीं था कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। और मैं लोगों को जब देखा कि वो कैसे परसीव कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम अपनी तरफ, एंड आई एम लाइक थैंक गॉड आई एम नॉट लाइक दैट। मेरी इंटायर एग्जिस्टेंस एंड मेरी पूरी ज़िंदगी की अचीवमेंट सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम नहीं है। एंड जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने उस चीज़ को होल्ड करके रखना छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा उम्मीद लगाना छोड़ दिया, मैंने अपना पूरा ध्यान इस इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर लिया। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ मैंने अपने कंटेंट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। मेरे शूटिंग स्टाइल में, मेरे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा टोन डाउन किया है अपने इंस्टाग्राम के बारे में, एंड आई कांट बी हैप्पियर अबाउट इट। और द थिंग इज़, मुझे इस इंस्टाग्राम में कुछ टाइम तक ऐसा रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही थी और मैं ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। आई रिमेंबर कि मैं अपनी थेरेपिस्ट के पास गई थी और मैंने उनको बोला था कि मैंने आज तक जितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की है अपनी ज़िंदगी में, वो वन वे और अनदर मुझे मिली ही है। एंड मुझे इतना रोना नहीं पड़ा किसी चीज़ के लिए, या फिर मुझे इतनी भीख नहीं मांगनी पड़ी यूनिवर्स से, भगवान जी से किसी एक चीज़ के लिए। मुझे वन वे और अनदर वो चीज़ मिली है। और ये नहीं हो रहा है मतलब मैं जब भी चाह रही हूँ वापस लाने का, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइव हो जा रही है कि वो नहीं आ पा रहा। तो मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक बात बोला कि मे बी इट इज़ फॉर योर ओन गुड, मे बी वो कुछ ऐसा हार्म कर सकता था तुम्हें इन फ्यूचर जो तुम्हें नहीं पता, इट इज़ फॉर योर ग्रेटर गुड। एंड इसीलिए मैंने अपने आप को डिटैच्ड कर लिया उस इंस्टाग्राम से। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आई नो एक करियर में किसी की भी एक रेजिडिटी आ जाती है तो वो इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और मुझे बहुत बहुत प्राउड है खुद पे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो एक रेजिड फेज़ आने नहीं दिया। अभी भी चल रही है, एंड आई एम फेसिंग ग्रेट सक्सेस एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो वो जो टाइम था मेरे इंस्टाग्राम जाने के बाद, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट किया फिटनेस को एंड सेल्फ केयर को। मैं आप लोगों को मैंने काफ़ी बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि मुझे वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ मैं एनीमिक हूँ एंड मेरा टीबी का भी रिकॉर्ड रहा है, मेडिकल रिकॉर्ड रहा है। तो वेट गेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो जब ये मेरे पास एक इतना सारा फ्री टाइम था, मैंने वो पूरी तरीके से अपने डाइट को दिया, फिटनेस को दिया, एंड मैं वेट गेन कर रही हूँ। मैं 2000 कैलोरीज अ डे ले रही हूँ वेट गेन करने के लिए, एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा जा रहा है। मतलब मेरी ये जो डेडिकेशन मुझे दिख रही है फिटनेस की तरफ, मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ जिम में, मैं अपनी डाइट को लेके इतनी कंसिस्टेंट हूँ। मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम शुगर कब खाया था या अनहेल्दी कब खाया था, और ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था खुद से। एंड मैंने इतनी सारी चेंजेस देखी है अपनी ज़िंदगी में। और एक और बात, मेरा ये जो अकाउंट है, ये जो मेरा अकाउंट है, ये इसको मैंने इस तरीके से मोनेटाइज किया है कि जितना मैं अपने उस पुराने 500K के अकाउंट को भी नहीं कर पाई थी, वो उस हद तक मैंने इस 73K के अकाउंट को मोनेटाइज, तो उस हद तक मैंने अपने इस करंट इंस्टाग्राम को 73K के इंस्टाग्राम को मोनेटाइज किया है। और आई couldn't be happier। मैं इतना प्राउड हूँ खुद पे कि मैं इतने कम टाइम में वापस सब स्क्रैच से स्टार्ट करके वापस इसको इतने कम टाइम में ऐसी रीच दिलाई, इसको इतने ऊपर लेके आई। एंड साइड बाय साइड मेरी जो दूसरी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, फैमिली, फिटनेस, मेरा जो एक साइड हसल है वो भी चल रहा है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। और मे भी ये होना ज़रूरी था बिकॉज़ जब मेरा पुराना वाला इंस्टाग्राम एग्जिस्ट करता था, मेरा पूरा ध्यान उस पर रहता था और मैं अपना टाइम ऐसे अलग अलग चीज़ों में डिवाइड नहीं कर पा रही थी उस टाइम। पर आई थिंक इट वाज फॉर गुड ओनली। एंड
उसको होल्ड करके रखना कहीं ना कहीं शायद मेरे फेवर में वर्क नहीं कर रहा था। एंड कि इतनी सारी चेंजेस मेरे रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो पुराने फ्रेंड्स थे, वो नहीं रहे हैं मेरे अब फ्रेंड्स। एंड इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज मुझे उनके ट्रू फेस दिखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो उतने रियल नहीं थे जितना पोर्ट्रे करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेक थे। मेरी बस एक ही दोस्त है जो अब मेरे साथ अभी तक है, शी इज़ स्टिकिंग अराउंड विथ मी एंड शी इज़ माई ट्रू फ्रेंड। तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोगों को बताना कि मे बी आप कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में से होल्ड करके रख रहे हो, उनको जाने नहीं दे रहे। पर आई विल सजेस्ट, जैसा मैंने फेस किया है, आई विल सजेस्ट यू शुड जस्ट लेट इट गो। बिकॉज अगर आप उन पुरानी चीज़ों को जाने नहीं दोगे, गॉड विल नॉट बी एबल टू सेंड यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या जो न्यू चीज़ें जो आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपको अपने हायर सेल्फ को रीच करने में। और मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स को जाने दिया अपनी ज़िंदगी से, मैंने अपने पुराने अकाउंट को जाने दिया अपनी ज़िंदगी से। एंड मैं धीरे धीरे ये चेंजेस देखना चालू किया है कि हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन माई फेवर। मेरा न्यू इंस्टाग्राम, मेरी न्यू लाइफ, मेरी न्यू जर्नी, everything is working in my favor. I am not facing even जब मेरा इंस्टाग्राम गया तब भी मैंने कोई मॉनेटरी इश्यूज फेस नहीं किए थे। एंड अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो आप होल्ड करके रख रहे हो, आई विल सजेस्ट जस्ट लेट इट गो एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स। आपके जो गोल्स है उनसे खुद को जितना डिटैच करके रखोगे उतना ही ईजी होगा आपको, आपके लिए अपनी मैनिफेस्टेशंस को ट्रू करना। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हो, यू शो यूनिवर्स दैट आप डेस्परेट ना हो। जितना आप डेस्परेट होगे, आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो यूनिवर्स आपसे उतना दूर करेगा। बिकॉज़ आप एक तरह से लैक माइंडसेट दिखाओगे यूनिवर्स को कि आप जो चीज़ें सीख कर रहे हो उनकी कमी है आपकी ज़िंदगी में। और आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आपको मेंटालिटी रखनी है कि आई एम अबंडेंट, मीन्स मेरे पास इन्फिनिटी लेवल की चीज़ें हैं वो सारी ऑलरेडी, और मेरे अंदर कुछ ऐसा खोखला नहीं है जो मैं बाहर से सीख करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने भी वही किया एंड इट वर्कड ऑन माई फेवर एंड दिस इज़ व्हाट आई एम एडवाइसिंग यू गाइज टू डू दैट, टू डू द सेम। सो या मेरा वीडियो यहीं तक था एंड आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई एम सॉरी मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ यूट्यूब ऐसे लॉन्ग वीडियोस को लेके, पर लेट मी नो आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे इस वीडियो को लेके, एंड कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट पर लिख देना। ओके, बाय बाय।